बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं माहीन अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली की लोड शेडिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से टेक्सटाइल सेक्टर के मुतासिर होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर ना चलने से एक्सपोर्ट का हदफ मुतासिर होगा। अवाम पर पेट्रोल बम नहीं, महंगाई का एटम बम गिराया गया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हमने अवाम को प्लान के तहत सब्सिडी दी थी। रहनुमा मुस्लिम लीग मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इमरान खान मुल्क का दिवालिया होने की तरफ ले गए हैं। सब्सिडी की कीमत अवाम आज महंगे पेट्रोल की सूरत में अदा कर रही है। वजीर आला KP का सरकारी महकमों के लिए पेट्रोल पर 35% कट लगाने का फैसले पर अमल दरामद के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। वजीर आला सिंध का पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बाद अहम फैसला। अपने समेत तमाम वुज़रा हुकूमती अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते में 2 मरतबा इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मलबा साबका हुकूमत पर डाल दिया। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ A1 टीवी लाला अजीम सदीकी ने साबका वजीर खजाना शौकत तरीन सेनेटर सलीम मांडवी वाला से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। 6 दिन में 60 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर इजाफा, क्या मौजूदा हुकूमत का अपना कारनामा है या वाकई साबका हुकूमत ने इस हवाले से कोई मुआहदात किए थे? क्योंकि यही कहा जा रहा है मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से कि साबका हुकूम के किए गए मुआहदों की तकमील हम कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं? हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान से इस हवाले से पूछते हैं। देखें जी, पेट्रोल की कीमत 2 महीने पहले बढ़नी थी, बल्कि मैं समझता हूँ 3 महीने पहले। 3 दफ़ा ये समरी PTI की गवर्नमेंट में गई प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव कराने के लिए, और उन्होंने नहीं बढ़ाई, इसलिए कि उनको ये पता था कि शायद मेरे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो मैं नहीं बढ़ाऊँगा, आने वाले जो भी आएंगे वो बढ़ाएं, और उनके सर लगे। देखें, यही बात है कि जब तक हम सियासत करते रहेंगे मईशत के साथ, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। हमें मईशत के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए। कल भी सेनेट में यही बात हुई, शौकत तरीन साहब ने ये बात की, चार्टर ऑफ इकॉनमी की हम बात करते हैं, हम सारी चीज़ें ये करते हैं, फिर उसके बावजूद हम वही चीज़ें करते हैं कि फ़लाने पे ब्लेम डाले, इस पे ब्लेम डाले, उस पे ब्लेम डाले। तरीन साहब, इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है कि वादे वईद लिखत वगैरह IMF से आपने की थी, भगत ये रहे हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत पहली दफ़ा आई थी। ये पहले ये जो 3-3, 4-4 दफ़ा हुकूमतें आ चुकी हैं, ये हुकूमत पहली दफ़ा आई थी, और इनको जो इकनॉमिक मेस मिला था उसकी वजह से ये IMF में गए थे, और IMF के बीच में उन्होंने जो कंडीशंस रखी थी, शुरू के बीच में तो हमने जो सख्ती झेलनी थी झेल दी, लेकिन पिछले मई के बीच में मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, ये जो आपके कंडीशंस हैं हम ये मीट नहीं करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि ये जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाएं 5 रुपये, मैंने कहा नहीं बढ़ाएंगे। आपने कहा कि इसके ऊपर टैक्स लगाएं 700 बिलियन के, मैंने कहा नहीं लगाएंगे। और फिर वो मैंने नेगोशिएट किया और उसको आधे पे लेके आ गया, और वो हमने किया। उसके बाद अभी हमने एक रिलीफ दिया है, उसको पूरी तरह फंड किया है, और वो पूरे हम उनके रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे। लेकिन हमने उसके साथ साथ और प्लान भी रखे हुए थे। रूस का प्लान रखा हुआ था, हमने ये रखा हुआ था कि टारगेटेड कर देंगे इसको। हमने ये कहा था कि ये रिफाइनरीज वगैरह के जितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, इसको हमने अब देखा वो हमने उसको कम कर देना था, हमने बहुत कुछ करना था। लेकिन पॉइंट है कि ये तो सिर्फ उनकी बातें मानने को खड़े हो गए हैं, और ये लेट गए हैं IMF के सामने, ये अमेरिका के सामने लेट गए। तो ये हम जो करना था हम करते थे, और बिल्कुल डिसीजन लेते थे। ये जो है सारा को ब्लेम गेम पे डाला हुआ है इन्होंने। मैंने तो इनको ये भी बता दिया कहाँ कहाँ पैसे पड़े हुए थे जो हमने इनको 4 महीने के लिए देना। तो इसलिए इनको कहें, आपसे संभल नहीं रही, ये आपकी इकॉनमी नहीं संभल रही, मेहरबानी करके इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और नए इलेक्शन करवाएं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, ब्लेम गेम चल रही है। हुकूमत का दावा है कि साबका हुकूमत के किए गए मुआहदों की तकमील हम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपने आकाओं के कहने पर कीमतों में इजाफा कर रही है। लेकिन आने वाला वक्त यानी इंतखाबात ही इसका असल पैमाना है, और उसमें अवाम फैसला करेंगे कि गलती किसकी थी या गलती किसकी है। अजीम सदीकी, A1 न्यूज़, इस्लामाबाद।
टंडवाला यार वार्ड नंबर 16 में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां और मोटर ना होने के बाइस गंदा पानी लोगों के घरों तक पानी जाम होने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं टंडवाला यार से सादिक कालरू। जी बिल्कुल, मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंदा पानी कॉलोनी और घरों के चारों तरफ खड़ा हुआ है, की वजह से घरों का नुकसान हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही है। मच्छरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। बच्चे बुजुर्ग औरतें घरों में महदूद होकर रह गए हैं। लोगों का मजीद कहना था कि बल्दिया का करोड़ों रुपए का फंड खबर नहीं कहाँ जाता है। पानी की निकासी के लिए एक ही मोटर लगाई थी जो कि 1 महीना मुश्किल ही चली होगी। अब 2 साल से मोटर खराब पड़ी थी। 1.5 महीना पहले बल्दिया वाले पानी की मोटर और मीटर भी निकाल कर ले गए थे। कहते हैं मोटर खराब के पैसे दो तब ठीक करवाएंगे और वापडा का बिल भी इलाके वाले देंगे तब मोटर लगाएंगे। बिल अदा करना वापडा वालों का काम है, बिल बल्दिया अदा करे। इलाका मकीनों ने मीडिया के सामने आला अरबाब इख्तियार समेत डीसी टंडवाला से मुतालबा किया कि गरीब नवाज कॉलोनी वार्ड नंबर 16 से फौरी तौर पर पानी की निकासी और मोटर लगाई जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर का मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदौन की कामयाब कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान मिलावटी दूध से भरी गाड़ी धर ली गई। 1100 लीटर कम चिकनाई वाला दूध मौके पर तलब कर लिया गया। शुएब खान जदौन डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि दूध में मिलावट एक जुर्म है। पंजाब फूड अथॉरिटी हरगिज माफ नहीं करेगी। अवाम को खुराक के नाम पर सफेद जहर बेचने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं है। कश्मीर बदअमनी डकैती वारदात। एक शख्स जख्मी। मोटरसाइकिल शोरूम मालिक अरशाद सोमरोने से डकैती की वारदात में डकैतों ने नकदी छीनकर फायर करके जख्मी कर दिया। जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। ताहाल वाक़े की कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। कश्मीर में बढ़ती हुई मुख्तलिफ वारदातों और अमन व अमान की सूरत हाल से शहरी गैर महफूज शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए SSP कश्मीर से अपील। खबर शामिल करते हैं तहसील जतोई से, जहां पर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम सरापा एहतजाज। अवाम का कहना है कि हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। अगर हुकूमत वक्त हमें रिलीफ नहीं दे सकती तो महंगाई के बम भी हम पर ना गिराए। रिपोर्ट कर रहे हैं जतोई से नुमाइंदा A1 TV मोहम्मद यासीन। जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होने की वजह से तहसील जतोई की आवाम बहुत परेशानी का शिकार हो गई है। रिक्शे वाले और रोजमर्रा की आमदोरफ्त रोजगार की वजह से करने वाली आवाम बहुत परेशान। रिक्शे वालों का कहना है कि पेट्रोल तो महंगा हो रहा है लेकिन कोई रिक्शे में बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई बैठ भी जाता है तो किराया पूरा नहीं देता। इसमें हम पेट्रोल का खर्चा निकालें या घर का, हमारे घरों में तो फाका कशी का आलम हो गया है। इस महंगाई की वजह से हमारे घरों में सिर्फ एक टाइम का चूल्हा जलता है। हम आला गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। और तेल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ काजी अहमद में शहरी सड़कों पर निकल आए। शहर के सियासी समाजी यंग जनरेशन के रहनुमाओं पीर असद शाह दीगर की जानिब से एडमोर पंप से प्रेस क्लब चौक तक एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से 1 हफ्ते दूसरी मरतबा तेल का इजाफा किया गया है। अवाम को खुद सोजी करने पर मजबूर किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नाअहल हुकूमत को खत्म करके फौरी तौर पर एक्शन कराए जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। A1 TV से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। सब पे नजर अंदर की खबर। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर।